दोस्तों, बहुत समय की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण था। छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन दिल बहुत बड़ा। श्याम दिन रात मेहनत करता, पर सबसे खास बात थी उसकी नेकी और दयालुता। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव की मिसाल देता था। श्याम की आदत थी, खेतों में काम करते हुए अगर कोई जरूरतमंद दिख जाता तो तुरंत मदद करता। अगर कोई भूखा कुत्ता पास आ जाता तो अपने टिफिन का हिस्सा उसे खिला देता। कोई राहगीर भूखा होता तो बिना सोचे अपना खाना दे देता। उसकी पत्नी रेखा को यह बात अक्सर खलती थी। वह कहती, तुम्हारी इस दानवीरता की वजह से रसोई घर हमेशा खाली रहता है, जरा अपने लिए भी सोचो। श्याम मुस्कुराकर जवाब देता, रेखा, भूखा पेट सबसे बड़ा दुख है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। भगवान सब देखता है। एक दोपहर श्याम घर पर आराम कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी बूढ़े साधु की थकी सी हुई आवाज आई। रेखा ने झांक कर देखा और झुंझलाकर बोली, लो, अब ये भी आ गए। आज फिर से रसोई खाली समझो। श्याम ने उसकी बात अनसुनी की और दरवाजा खोल दिया। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। शरीर दुबला, कपड़े मैले, चेहरा थकान से भरा। श्याम ने तुरंत कहा, बाबा अंदर आइए, बैठिए, मैं पानी लाता हूं। वह जल्दी से जाकर एक लोटा पानी लाया। साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। फिर बोले, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा भोजन मिल जाए तो आशीर्वाद दूंगा। श्याम रसोई में भागा। अंदर जाकर देखा तो केवल 2 रोटियां बची थी, वही जो उसके दोपहर के खाने के लिए थी। पर बिना सोचे उसने रोटियां उठाई और बाहर निकल पड़ा। रेखा ने उसे रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा खाना है। अगर ये दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? वो साधु किसी और से मांग सकता है, लेकिन हम कहां जाएंगे? श्याम ने शांत स्वर में कहा, रेखा, भूखे पेट के आगे कोई बात नहीं चलती। बाबा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगा। साधु ये सब सुन रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। श्याम ने जाकर रोटियां उनके सामने रख दी। बाबा, यह खाइए, हमारे घर का यही सबसे अच्छा भोजन है। साधु ने चुपचाप खाना खाया, पानी पिया और फिर मुस्कुराए। जाते समय उन्होंने श्याम को बुलाया। अपनी झोली से एक सुनहरा कटोरा निकालकर बोले, बेटा, यह तुम्हारे लिए है। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे यह दिया था, पर मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहता था, और आज वह व्यक्ति मुझे मिल गया। श्याम ने कहा, बाबा, मैं यह नहीं ले सकता, यह तो सोने का है। साधु मुस्कुराए। इसे रख लो बेटा, यह तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों का फल है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अच्छे कर्म करते रहो, भगवान समय पर, सही समय पर उसका प्रतिफल देता है। यह कटोरा तुम्हारी भलाई का प्रतीक है। इसे अपनी अच्छाई को बदलने मत देना। यह कहकर साधु आगे बढ़ गए। श्याम कटोरा हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी और कृतज्ञता के। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना किसी लालच के अच्छा काम करता है, भगवान उसे किसी ना किसी रूप में उसका फल अवश्य देता है। इसलिए सही काम करने से कभी पीछे मत हटो। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।